Hello, people. I know I'm a bit late to the party, लेकिन finally we have धुरंधर का ट्रेलर। जब इसका फर्स्ट लुक रिलीज हुआ था ना, तब मैं कहीं एक्चुअली बिजी था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाया था, लेकिन तभी से मुझे इसके बारे में इतनी जोर से बात करनी थी ना कि क्या बताऊं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तुम एक काम करो, अगर तुमने ये ट्रेलर नहीं देखा है तो जाके देखो। जेन्युइनली मेरी गुजारिश है, दरख्वास्त है, विनती है तुमसे, रिक्वेस्ट है कि तुम जाओ और जाके ट्रेलर देखो, बिकॉज बेटे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू सी in the theaters on the big screen. This is how you make a banger movie. मतलब मैं थिएटर जाऊं, सिनेमा में जाऊं तो ये होती है वाइब, ठीक है? And this is how you make a trailer also. I absolutely loved it. So let's talk about it a little, है ना? Allow me to tell you exactly why am I so excited about this if you are not, okay? तो सबसे पहली बात, बड़े मूवी ऐसी घातक लग रही है ना ट्रेलर देख के कि ना चाह के भी इंसान देखना चाहे। देखो all you have to do is बस थोड़े से गोर सीन्स झेलने हैं, that's it. If you do that and sit through the movie, तो बेटे you will have the best time for sure. I'm not going to say that this is going to be the best movie, no, but at least 2025 की one of the best for sure. As soon as the trailer starts, we get अर्जुन रामपाल का तगड़ा सीक्वेंस, भाई वो ही देख के आई एम सोल्ड। मुझे बाकी का ट्रेलर देखने की नीड भी नहीं थी। इनफैक्ट एक्चुअली जब मैंने टीजर, जब फर्स्ट लुक में अक्षय खन्ना को देखा था ना कि हाँ बेटे अक्षय खन्ना है मूवी में, मैं आई वॉज सेट देन एंड देयर। तब से मेरा सेट है, मेरा पक्का था कि मूवी देखनी है, बस हाइप ऐसी क्रिएट कर दी इन्होंने, तो वो बात अलग है। टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, कंफर्म नहीं है अभी तक, लाइक फ्रॉम द मेकर्स दे हैवंट गिवन अस एनी सच कंफर्मेशन येट, लेकिन द मूवी विल लूजली बी बेस्ड ऑन मेजर मोहित शर्मा। बेसिकली इंडियन स्पेशल फोर्सेस का एक कोवर्ट मिशन था, एंड एक्चुअली ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रनिंग कोवर्ट ऑपरेशन भी माना जाता है, जिसके अंडर मेजर मोहित शर्मा ने पाकिस्तानी क्राइम एंड टेरर कार्टेल में घुस के उनकी बजाई थी। वंस अगेन कंफर्म नहीं है, जस्ट ट्रेलर देख के एंड स्टोरी देख के, कैरेक्टर्स हैं उनका नाम पढ़ के, पीपल आर जस्ट एबल टू स्पेकुलेट इट, दे आर एबल टू गेस इट, फिगर इट आउट। बट अब तुम सोचोगे कि भाई ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो साला चलता ही रहता है, अब बहुत ज्यादा हो गया है, इनके पास और कुछ बचा ही नहीं है बनाने को। While that is completely true कि 50% of these movie ideas still revolve around the same thing कि terrorism हो गया, इंडिया पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, whatever. Still, ये मूवी पर्टिकुलरली ना सिर्फ वर्क करेगी बल्कि तगड़ी हिट भी जाएगी, और जानी भी चाहिए in my opinion is because of these two things. Firstly, because it is loosely based on real incidents which makes people curious naturally to know कि भाई क्या था, ऐसी क्या कहानी थी और कौन बंदा था, हम भी तो देखें। And it makes it important in terms of storytelling कि एक तो स्टोरी टेलिंग तुम्हारी इतनी तगड़ी है, इतनी इंडल्जिंग है, तो वो एक बात अलग होती है, बट उसके अलावा लोगों को भी तो पता चले कि ऐसा भी कुछ हुआ था, तो दैट इज गुड ऑब्वियसली, क्योंकि लोग उसमें प्राउड फील करते हैं डेफिनेटली। बट उससे ज्यादा जरूरी रीजन इज द सेकंड कि एटलीस्ट ट्रेलर देख के तो फॉर श्योर दिस मूवी लुक्स प्रॉमिसिंग, एंड फॉर अ पर्सन हु लव्स टू वॉच मूवीज लाइक मी, दैट्स ऑल यू नीड यार, क्योंकि ये होता है सिनेमा का असली इस्तेमाल, इसको बोलते हैं सिनेमा। क्योंकि एक तो तुम देखो फिक्शनल मूवी जो कंप्लीटली बनाते हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूसीफर ले लूं, बिकॉज दैट वाज एन एक्चुअली गुड पुट वेल टुगेदर मूवी, तो अगर ऐसा तुम कुछ फिक्शनल बनाते हो तो वो एक अलग बात हो जाती है, बट पिकिंग अप ऑन द रियल इंसिडेंट्स एंड उसको इस सिनेमैटिक तरीके से पोर्ट्रे करना, दैट हिट्स कंप्लीटली डिफरेंट, ठीक है? तो ऐसी मूवी तुम साल में अगर 10 भी बना दो ना, मैं देखने जाऊंगा भाई, बिकॉज आई एम अ सकर फॉर गुड एक्शन मूवीज, और इसमें क्लियरली तगड़ा वाला एक्शन भी दिख रहा है और डायरेक्शन भी दिख रहा है। आई एम द कोर ऑडियंस ऑफ दिस मूवी। बस डर मुझे बस एक चीज का है, और वो है बहुत ही बड़ा डर। दैट डर इज डर ऑफ डायलॉग्स, क्योंकि फर्स्ट लुक जो आया था उसमें रणवीर का एक डायलॉग था, घायल हूं इसलिए घातक हूं। ये जो बात कही है ना इन्होंने, अब देखो मूवी के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ एक सीन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हो तो शायद ही अच्छा लगे, शायद, क्योंकि दिस इज डेफिनेटली नॉट द काइंड ऑफ डायलॉग दिस मूवी शुड हैव, और एटलीस्ट आई वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग सच डायलॉग्स इन दिस मूवी, होने चाहिए भी नहीं। और ये डायलॉग पर्टिकुलरली मुझे पचा भी नहीं भाई, बिल्कुल भी। एज कंपेयर टू दैट दिस वन वाज मच बेटर। अगर तुम लोगों के पटाखे खत्म हो गए तो मैं धमाका शुरू करूं।
और जब फर्स्ट लुक आया था मेरे ख्याल से काफी लोगों ने इसके बारे में बात भी करी थी, तो आई होप कि मेकर्स ने ये चीज कंसिडर करके कुछ ना कुछ पोस्ट प्रोडक्शन में चेंजेस किए हो। बट ओवरऑल माय कंसर्न इसकी मूवी में डायलॉग्स प्लीज अच्छे हो प्लीज, वरना हग हो जाएगा कसम से, क्योंकि बेटे कास्टिंग जो कर दी है ना बैंड एकदम सोने पे सुहागा। लिटरली दे हैव ऑल द पीपल दैट आई वुड हैव लव्ड टू सी इन दीज रोल्स, क्योंकि देखो दीज आर सम ब्रूटल कैरेक्टर्स, ठीक है। इन रियल लाइफ इनके काम ऐसे ही होते थे, इतने बारबैरिक इतने घिनौने होते थे जो एज इट इज स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश हुई है, तो गोर तो भाई डेफिनेटली होगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स दीज एक्टर्स प्लेइंग दीज कैरेक्टर्स इवन मोर इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड वर्थ वॉचिंग। अब देखो जैसे अर्जुन रामपाल हो गया, वो एज अ विलन कैसा है हमें पता है, बट एक टॉर्चर करने वाला बेरहम साइकोटिक विलन वो कैसा प्ले करेगा, ये देखने वाली बात होती है ना। अक्षय खन्ना को वी कैन कीप असाइड बिकॉज ये बंदा फॉर श्योर ही इज गोइंग टू डिलीवर, इतनी तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। बट संजय दत्त, अब इनकी बात करें तो ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ही ऑल्सो हैड अ गुड स्कोप, बिकॉज ये कैरेक्टर इनके एरिया में परफेक्टली बैठता है विद द काइंड ऑफ एक्टिंग दैट संजय दत्त डज। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम पठान वाला देखो तो उसमें तो हग्गू था, राइट। दैट इज व्हाई दिस कैरेक्टर ऑन दिस गाय लुक्स प्रॉमिसिंग एंड सेम गोज फॉर आर माधवन। अब उसका एक्टिंग रेंज तगड़ा है वी नो, बट दिस वुड डेफिनेटली बी समथिंग न्यू। बट obviously last but not the least रणवीर सिंह is back at it भाई। देखो बात ऐसी है ना कि ये बंदा चाहे कितनी ही बकचोदी क्यों ना करे, लोग इसको लेके बकचोदी क्यों ना कर ले और कितना ही ट्रोल क्यों ना कर ले, जब काम करता है ना 120% शिद्दत से करता है भाई, और वो दिखता है। And that is something that I love about him. But for me personally, it is still going to be a tight competition between Ranveer Singh, Arjun Rampal and Akshay Khanna. You know, to see ki at the end of the day, at the end of the movie, who steals the show. That is something that I am definitely looking forward to. And another piece of information is that कि ये mostly 2 part होने वाली है। पहला अभी आ रहा है धुरंधर, दूसरा 2026 में आएगा मोस्टली। I guess देखो with the amount of source material that they have, 2 part लगना fair है यार। I mean, 11 साल की कहानी तुम 3 घंटे में ऐसे तगड़े सिनेमैटिक तरीके से बनाने की कोशिश करोगे तो मुश्किल होता है एंड टाइम टेकिंग भी होता है। इट्स फेयर इनफ। सो या देखते हैं क्या कैसा होता है, बट पर्सनली आई थिंक दिस मूवी इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ बैंगर। सो माई रिकमेंडेशन इज कि अगर तुम्हारे पास टाइम है, पैसा है, तो फॉर श्योर जाके देखना जरूर। बाकी मैं तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाके देखने ही वाला हूँ, तो अगर तुम तब तक नहीं गए होगे तो मैं आके बता ही दूंगा क्या माजरा है, क्या सिचुएशन है, क्या सीन है। बट दिस ओ बॉय आई एम इन भाई, आई एम इन completely locked in, and apart from that अगली नक्शे पे काम चल रहा है। so see you in the next video bitches। फुल टू फटाका हुस्न मलिका इलाक्यात आली तर फुल टू धमाका बघायला पोरं पण जमाना तिच्या पाठी पागल जमा